नमस्कार दोस्तों, आप सबको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर्स। उम्मीद है सबका नव वर्ष अच्छा बीते। पिछला साल कोरोना के कारण जो तनाव में पूरा विश्व रहा, उससे ईश्वर हमें मुक्ति दे। चलिए, नए वर्ष की शुरुआत में मैं आज जो विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ, ये भी बिल्कुल आम लोगों से जुड़ा हुआ है। हमारी आम तौर पे प्रवृत्ति होती है, बहुत कॉमन प्रवृत्ति है लोगों की, कि हम अपने आज के काम को कल पे टालते हैं। जो कहा गया है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करो कब। लेकिन इस प्रवृत्ति के लोग इसके अपोजिट विचार वाले होते हैं। वो आज का काम कल, कल का काम परसों। संभव है कि वो कभी पल आए ही नहीं जो वो काम करें। कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व में कुछ कमी होती है, कुछ अपूर्णता होती है, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसकी वजह से ऐसा नहीं है कि उनमें काम करने की क्षमता नहीं है, वो कार्य करने में सक्षम होते हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व में कुछ विशेष कमियां होती हैं जो उन्हें इस प्रकार की प्रवृत्ति को बढ़ाने में मदद देती हैं। तो वो जैसे देखा गया कि ऐसे व्यक्ति बहुत ही तनावग्रस्त रहते हैं, और चूंकि वो हर काम को, आज के काम को कल पे टालते हैं, तो काम वर्कलोड इतना अधिक उनके ऊपर हो जाता है कि हमेशा वो मानसिक दबाव के शिकार होते हैं। और एक भी जैसे वर्तमान में कभी वो तनाव मुक्त हो ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्होंने ये जो काम वर्तमान में करना था कल के लिए टाल दिया है। लेकिन हमेशा उनके दिमाग में एक भय बना रहता है कि कल मुझे ये भी करना है, मतलब जो और काम थे उसके अलावा अतिरिक्त बोझ लद गया है। तो ये प्रोक्रेस्टिनिज्म वाली जो प्रवृत्ति होती है, कि हम ये प्रवृत्ति हमारे अंदर कभी कभी हमें स्ट्रेस प्रोन पर्सनालिटी डेवलप कर देता है। हमारे अंदर बहुत तरीके के साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, या हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाते हैं। सर्वगुण संपन्न होते हुए काम में सफलता नहीं मिल पाती है, हम स्वभाव से चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि हम अपनी इस प्रवृत्ति को दूर करें? अध्ययनों में ऐसा देखा गया है, और मैंने भी अपने अनुभव में पाया कि इस प्रवृत्ति वाले लोगों के व्यक्तित्व में कुछ ऐसी कमी होती है जो उन्हें इस प्रवृत्ति के लिए उकसाती है। ऐसे तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी 3-4 ऐसे व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं जिनमें इस तरह की प्रवृत्ति की प्रधानता होती है। जैसे इस प्रकार के व्यक्ति को साहसी किस्म का व्यक्ति कह सकते हैं, या फिर कि अंतिम क्षण में जाकर काम करेंगे। माने उन्हें काम पता है मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमारे पास पर्याप्त समय है, लेकिन हमारी ये प्रवृत्ति हो जाती है कि चलो अंतिम समय में, क्योंकि कुछ लोगों के मन की ये धारणा है कि जब किसी भी काम का हमारे अंदर दबाव रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, तो हम उस काम को फटाफट कर लेंगे। और ये सोच उन्हें जब पर्याप्त समय है, जो बहुत कूल और शांत चित्त होकर वो काम को अच्छे से निपटा सकते थे, उस समय को वो बर्बाद कर देते हैं। और अंतिम क्षण काम करने की जो चाहत उनकी होती है, काम तो कर लेते हैं, लेकिन जिस काम को वो बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाते थे वो नहीं कर पाते हैं। और कई बार हो सकता है कि काम आपका अपूर्ण रह जाए, अधूरा पे छूट जाए, या कुछ ऐसा हो जाए कि आपके अंदर झुंझलाहट हो जाए, क्योंकि आप उस काम को बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, इसके बावजूद आपने नहीं किया। और कारण ये था कि आपने अंतिम क्षण में सोचा कि मैं इस काम को करूं। इसका उपाय क्या है? आपको अपने काम के लिए डेडलाइन कर लेना चाहिए, समय सीमा निर्धारित कर लेनी चाहिए। टाइम पर्याप्त है, फिर भी मुझे इतने समय तक ये काम ख़त्म करना है। इस तरीके से आप अपने ब्रेन को डिसिप्लिन में रखकर काम को समय पे कर सकते हैं। या फिर ये भी उपाय है कि आप अपने काम की एक योजना बना लीजिए। अगर आपको लग रहा है ये काम अरे अधिक हो गया, आज मैं कैसे कर पाऊँगा, तो आप एक सूची तैयार कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट को सबसे ऊपर और लेस इम्पॉर्टेंट को सबसे नीचे। और इस तरीके से अगर आप अपने काम को निपटाएंगे योजनाबद्ध तरीके से, तो समय सीमा यानी डेडलाइन रहते हुए आप उस काम को निपटा लेंगे। और इस प्रकार आपकी ये प्रवृत्ति पे काफ़ी हद तक लगाम लग सकता है। आप आज का काम कल पर नहीं थोपेंगे। दूसरे प्रकार के जो लोग होते हैं, प्रायः देखा गया है कि क्या सोचेंगे लोग, क्या सोचेंगे, ये सोच पासिंग बग की तरह उनके अंदर ये चीज़ें होती हैं कि
कारण ये है कि फैसला वो दूसरों पर थोपते थे, जो फैसला उन्हें खुद करना, यानी उनके व्यक्तित्व में डिसीजन मेकिंग पावर की कमी होती है। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। तो आत्मविश्वास की कमी के कारण वो डिसीजन मेकिंग सही समय पे नहीं कर पाते हैं। नतीजा लोगों के जजमेंटल होने पर सोच के कि मेरे इस काम का लोगों पर क्या रिएक्शन होगा या लोग क्या कहेंगे, ये सोचते वो उनके अंदर ये हिम्मत आ ही नहीं पाती कि वो काम को कर पाएँ। उस समस्या से बचने के लिए अच्छा आज नहीं कल करते हुए वो अपने काम को बढ़ाते चले जाते हैं। इसका उपाय क्या है? तो इसका 2 तरीके का उपाय है। या तो जो काम सबसे कठिन आपको लग रहा है, सबसे बड़ा काम है, उसको सबसे पहले कर लीजिए। दूसरा उपाय ये है कि उस बड़ा काम जो आपको लग रहा है नहीं कर पाएंगे, या फिर लोगों के निर्णय से रिलेटेड उन्होंने आपको गलत भी सलाह दे दी, आपको लग रहा है कि गलत है, लेकिन आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप उनके फैसले के खिलाफ जाएं, आप उसी अनुसार चल रहे हैं, तो आपको बोझ सा लग रहा है। तो उस बड़े काम को छोटे छोटे भागों में बांटकर पार्ट वाइज आप करके उस काम को बहुत अच्छे तरीके से निपटा सकते हैं। तो दूसरे व्यक्तित्व में अगर आप में कमी है तो इस उपाय के द्वारा आप इसको ठीक करते हैं। तीसरा जो पर्सनालिटी प्रॉब्लम होता है, परफेक्शनिस्ट टाइप, मतलब जो भी काम करना मुझे परफेक्शन के साथ करना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर काम हर बार बिल्कुल परफेक्ट हो सकता है आप बहुत गुणी हैं, आप उस काम को बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप वो अच्छे से कर सके। जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ, हर बार आप लोगों को कुछ ना कुछ उपयोगी ज़रूरी बातें बताती हूँ, टिप्स देती हूँ, लेकिन मेरे हर वीडियो को उतना तो लाइक नहीं मिलता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो वीडियो मेरे जो है वो किसी के काम का नहीं है। तो उसके अनुसार हमें दूसरे हमें जज कर रहे हैं या दूसरी चीज़ों को ये सोचते हुए हम आगे बढ़ना छोड़ दें, काम को रोक दें, तो ये गलत सोच है। आपको करना चाहिए, परफेक्शन के साथ कोई काम नहीं होता। हम मनुष्य ही हैं, फैक्ट्री की मशीन तो नहीं कि हर चीज़ एक समान तैयार होकर निकल रहा है। एक ही इंसान एक ही काम को कभी बहुत 100% कर सकता है, कभी 50%, तो कभी 20%। तो काम तो वही है, इंसान भी वही है, लेकिन हर बार परफेक्शन नहीं होता है। तो ये बात आपको अपने दिमाग में बिल्कुल फिट करके रखना है कि ठीक है, हो सकता है ये काम मैं इस बार नहीं अच्छे से कर पाया हूँ, अगले बार मैं अच्छे से कर लूँगा। तो होता ही है कि मैं परफेक्ट करके करूँ, और परफेक्शन जब नहीं मिलता है तो आप काम को की शुरुआत इनिशिएटिव लेते ही नहीं है, और काम की शुरुआत नहीं करके कल पर टालते चले जाते हैं और आपकी समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो इसके लिए आपको परफेक्शनिस्ट विचार को बदलना होगा, यानी कमी है तो भी कोई बात नहीं है, जैसा है वैसा मुझे करना है। अभी मैंने कुछ कमी दिखाई, अगली बार मैं उस कमी को पूर्ण कर लूँगा। तो ये सोच जो है वो आपके परफेक्शनिस्ट जो विचार हैं, संपूर्ण मैं कोई काम को एकदम 100% सही कर रहा हूँ, ये सोच आपको आज का काम कल पे टालने की प्रवृत्ति आपके अंदर डाल रही है। तो अगर ये पर्सनैलिटी की कमी आपके अंदर है तो इस उपाय के द्वारा आप इस समस्या का भी समाधान कर सकते हैं। आपको इसके लिए लक्ष्य निर्धारित करना है, आपको काम का कि मेरा लक्ष्य ये है, मुझे करना है, 100% हो या ना हो, लेकिन मुझे अपना बेस्ट देना है। इस सोच के साथ अपने परफेक्शनिस्ट थॉट को आप कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ लोगों की प्रवृत्ति अलगाववादी प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं। ये क्या चीज़ होता है? ऐसे लोग शुरू से ही उनकी पेरेंटिंग ऐसी हुई होती है कि उन्हें डिसीजन, जब बच्चे छोटे हैं, आप छोटी छोटी बातों में उनके जीवन से रिलेटेड चीज़ों में उन्हें अगर डिसीजन लेने का मौका दें, फैसला लेने की प्रवृत्ति उनमें आ जाएगी। लेकिन ऐसे व्यक्ति में फैसला लेने की प्रवृत्ति नहीं होती है, वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कि अगर मैंने ये इनिशिएटिव लिया, ये काम किया, सक्सेस नहीं मिला तो। और ऐसे लोग इसी डर के मारे अगर कुछ करते हैं तो दूसरे पर दोषारोपण कर देते हैं और काम की शुरुआत भी नहीं करते, इसलिए तो मैं नहीं कर रहा था, मैं करता तो ये होता। तो अपनी कमी को छुपाने के लिए दूसरे पर आरोपण की भी प्रवृत्ति इनके अंदर होती है। तो अगर आपके अंदर, आपके व्यक्तित्व में ये कमी है कि आप फैसला लेने से डरते हैं, इसलिए क्योंकि आपको सक्सेस मिले या ना मिले, तो ये धीरे धीरे आपको आदत बनानी होगी। छोटे छोटे चीज़ों के लिए अपने काम का फैसला खुद लेना है, अपने अच्छे और बुरे की जिम्मेवारी आपको खुद उठानी होगी। अगर आप इस आदत को बनाएंगे तो आप अपने प्रवृत्ति को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए कुछ मैं आप लोगों को होम टास्क के रूप में बताती हूँ कि किस तरीके से आप अपने अंदर डेवलपमेंट कर सकते हैं, सेल्फ टॉक कर सकते हैं, आप अपने आप से बातें कर सकते हैं। किस तरीके की कि आपको ऐसा क्यों होता है, आपको दूसरे के जजमेंट से डर लगता है। जो अब तक मैंने जितने में कहा, बेसिक चीज़ यही रहती है कि दूसरे लोग
का जजमेंटल थॉट आपको प्रभावित करता है, और वो इसलिए क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी है। तो आप अपने आप से कहें कि मुझे पता है कि कुछ लोग बेवजह जज करते हैं और उनके जजमेंट से मुझ पर कोई असर नहीं होगा। एक मेरी असफलता से ये दुनिया रुक नहीं जाएगी। अगर मुझे असफलता मिलती है तो सफलता भी मिलेगी। तो अगर लोगों ने कह दिया कि ये तुम्हारा ये चीज़ सही नहीं है, तो वो उनका विचार है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये सही नहीं है, मेरे लिए यही सही है। तो इस तरीके से आप अपने आप को समझाकर अपने आत्मविश्वास के स्तर को बढ़ा सकते हैं। दूसरे क्या कहेंगे नहीं, मेरे हिसाब से क्या सही है मुझे करना है, ये सोचते हुए कि अगर 2 तारीफ़ मिलेगी तो 10 आलोचनाएं भी मिलेगी। यानी आलोचना से भागना नहीं है, डरना नहीं है। आपको पता है कि ये काम कब ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर ये होता है जब हम आज का काम कल पे टालते हैं, तो कोई आवश्यक नहीं है कि जो चीज़ आज काम करना आज हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखता है, हो सकता है कल उस काम का कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। तो वक्त बीत जाने के बाद वो काम करने से क्या फ़ायदा है। तो समय रहते सही समय पे काम करना है, और इसके लिए आपके व्यक्तित्व में अगर ये 4-5 प्रकार की कमियां हैं, और ऑफ कोर्स आपके पास आपके व्यक्तित्व में ये कमियां हैं, तभी आप आज का काम कल पे टाल रहे हैं। इन सब के मैंने उपाय भी बताए हैं। इस तरीके से आप अपने व्यक्तित्व के इन कमियों में सुधार लाकर अपने आत्मविश्वास को बढ़ाकर, अगर संक्षिप्त में मैं ये बताना चाहूँ तो इस परिचर्चा का सार यही है कि आप अपने अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाइए। आत्मविश्वास तब बढ़ेगा जब आप अपने खुद से निर्णय लेके काम करेंगे। तो आत्मविश्वास से आपकी निर्णय की क्षमता बढ़ेगी, और निर्णय की क्षमता बढ़ने से काम में सफलताएं मिलेगी, काम आप करने लगेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यानी डिसीजन मेकिंग पावर आपकी स्ट्रांग नहीं है, तो आप अपने डिसीजन मेकिंग पावर को स्ट्रांग कीजिए। आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाइए और आलोचना से भागिए नहीं, उसको स्वीकार कीजिए। कोई भी काम परफेक्ट नहीं होता है, इस सत्यता को मानते हुए आप अपने काम को कीजिए। इस प्रकार से अगर आप अपने आप को समझाते हुए, स्व विश्लेषण करते हुए अपने व्यक्तित्व की कमी में सुधार कर लेंगे, तो आप बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना कर लेंगे, क्योंकि अब आप आज का काम कल पे नहीं छोड़ने वाले हैं, और काल करे सो आज करने वाले हैं। अगर ये काम करेंगे तो जीवन के हर क्षेत्र में सफलताएं मिलेंगी। मिनिमम तनाव होगा, तनाव से मुक्त तो इंसान कोई नहीं है, लेकिन मिनिमम लेवल का आपका स्ट्रेस होगा, और बहुत सारी शारीरिक मानसिक समस्याओं से बच पाएंगे। माहौल सकारात्मक होगा, आपके साथ रहने वाले लोग भी सकारात्मक फील करेंगे। तो आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगे तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर ज़रूर कीजिए। पसंद आए तो लाइक करने में भी संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मेरी इस चैनल को आपने पहली बार देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आप मेरे आने वाले हर वीडियो से अपडेट रहें। थैंक यू। हैप्पी न्यू ईयर।